हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट पढ़ो। द एड्रेस ऑफ अ क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिट इनटू सबनेट्स विद a 6-bit सबनेट नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स इन अ सबनेट। ओके, तो क्लास बी की बात हो रही है, यानी कि पहली 16 बिट्स या पहली 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क आईडी है। ओके, तो इतना पार्ट तो नेटवर्क आईडी है, यानी कि किसी भी आईपी एड्रेस में इतनी बिट्स यूज करके आप नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, मान लो ये रहा नेटवर्क। अब हम इस नेटवर्क को सबनेट करना चाहते हैं, यानी कि इसके काफी सारे पार्ट्स क्रिएट कर दिए जाएंगे। ओके, 16 बिट्स यूज करके हम इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर पाए। अब इन सबनेट्स में से किसी एक सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और बिट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम होस्ट आईडी में से, ये बची हुई बिट्स होस्ट आईडी हैं, हम इन बिट्स में से कुछ बिट्स बोरो कर लेंगे टू एक्ट एज सबनेट आईडी। क्वेश्चन में गिवन है कि हम 6 बिट्स बोरो कर रहे हैं। ओके, तो ये 8 बिट के ऑक्टेट में से पहली 6 बिट्स अब सबनेट आईडी बन गई हैं, और जो भी बच गया यानी कि 2 + 8 ये 10 बिट्स हैं होस्ट आईडी। ओके, अब देखो 6 बिट की सबनेट आईडी से मैक्सिमम कितने सबनेट्स पॉसिबल हैं? 2⁻6। और 10 बिट की होस्ट आईडी से मैक्सिमम होस्ट्स कितने कॉन्फ़िगर हो सकते हैं? वो होगा 2⁻10 - 2। ओके, देखो अब यहां पे हमने -2 क्यों किया है? टोटल अगर 10 बिट्स हैं तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस होंगे 2⁻10, यानी कि ऐसे एक नेटवर्क में या ऐसे एक सबनेट में 2⁻10 आईपी एड्रेसेस होंगे। ओके, मान लो यहां पे मैंने वो सारे आईपी एड्रेसेस लिख लिए हैं। अब ये जो पहला आईपी एड्रेस होगा, यानी कि जब होस्ट आईडी में सारी जीरोस हैं, इस आईपी एड्रेस को हम नेटवर्क का एड्रेस मानते हैं। ओके, तो एक आईपी एड्रेस किसी भी होस्ट को नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही एक और आईपी एड्रेस भी है, आखिरी वाला आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस भी किसी होस्ट को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इस पूरे नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ओके, तो बचे हमारे पास 2⁻10 - 2 इतने आईपी एड्रेसेस। ये सारे आईपी एड्रेसेस हम होस्ट को दे सकते हैं। तो टोटल होस्ट जो एक सबनेट में हो सकते हैं वो है 2⁻10 - 2, यानी कि 1022। और टोटल सबनेट्स हैं 64, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 64 एंड 1022, बट ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इन चारों में से कौन सा सही है? देखो, इन चारों में से आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हो, क्योंकि पहले एक लिमिटेशन थी कि जितने टोटल सबनेट्स हैं उनमें से 2 सबनेट्स यूज नहीं होंगे। टोटल 64 हैं, तो हम इनमें से 2 सबनेट्स को यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आंसर होगा 62। ओके, 62 एंड 1022, तो ऑप्शन सी। बट आज के टाइम में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज हम सारे 64 के 64 सबनेट्स यूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो है 64 एंड 1022 ही, बट क्योंकि ऑप्शंस में ये नहीं है तो हमें ऑप्शन सी को सही मानना पड़ेगा और यही हमें टिक करना पड़ेगा। ओके, अब देखो आज के टाइम पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर ऑप्शंस में एक और ऑप्शन होता, या मान लो ऑप्शन डी होता 64 एंड 1022, तो इन दोनों में से आप कौन सा टिक करते? ऑप्शन डी ही। ओके, बट क्योंकि यहां पे 64 एंड 1024 है, एक्चुअली क्वेश्चन में ये ऑप्शंस हैं, तो जो आंसर सही है वो हमें मिल नहीं रहा। सो यू कैन गो विद ऑप्शन सी। ओके।